डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को ये समझाने वाला हूं कि आप ये कैसे साबित कर सको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि आप ये कैसे साबित कर सको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके अलावा मैंने जैव प्रक्रम के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण या फिर स्वपोषण पढ़ा चुका हूं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम ये कैसे साबित कर सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक गमले में लगा हुआ एक हेल्दी प्लांट लेना है जो कि हरा भरा हो। उसके बाद से लेने के बाद से जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इधर राइट साइड में मैंने जो है जिस तरह से एक गमला में लगा हुआ पौधे को दर्शाया है, उसी प्रकार से एक आप पौधे को ले लें। लेने के बाद से उसको अंधेरे कमरे में यानी कि अंधेरे में जो है 2 से 3 दिनों तक रख दें, ताकि उसके अंदर में जो स्टोर्ड यानी कि संचित जो मंड है, स्टार्च है, वो खत्म हो जाए। जब 2 से 3 दिनों तक उसको अंधेरे में रख लेते हैं, तो उसके बाद अब क्या करना है, 3 दिन के बाद उस पौधे के किसी एक हरे भरे पत्ती के बीच भाग को काले कागज से या फिर एल्युमिनियम के फॉइल से पिन की सहायता से, जो पेपर पिन आता है, उस पिन की सहायता से जो है कुछ इस प्रकार से बीच वाले भाग को ढक देना है, ताकि दोनों ही साइड वाले जो भाग हो पत्ते के वो अनकवर्ड हो, खुले में हो। जैसा कि आप लोग इस पत्ते में देख पा रहे हो कि इसको जो है 2 ठो पेपर पिन, एक इधर हो गया, एक जो है आपका यहाँ पे हो गया पेपर पिन। तो ये 2 पिन की सहायता से जो है एक काले कागज के टुकड़े के जरिए क्या किया गया है कि पत्ते के बीच वाले भाग को ढक दिया गया है, और दोनों साइड के जो भाग हैं पत्ते के वो अनकवर्ड है, यानी कि ढके हुए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही पत्ता का कुछ भाग खुले में है और कुछ भाग जो है ढका हुआ है। तो इस प्रकार का एक व्यवस्था कर देते हैं, और पत्ते को तोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद से जब ये व्यवस्था हम कर लेते हैं, तो क्या करना है कि उस पौधे को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है, ताकि कुछ भाग में खाना बने और कुछ भाग में, मतलब ये कि हम लोग ये देख सकें कि किस भाग में फूड जो है बना हुआ है और किस भाग में फूड नहीं बन रहा है, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है और कहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो इस वजह से उसको जो है 3 से 4 घंटे के लिए हम लोग धूप में छोड़ देते हैं। अब जब 4 घंटा या 3 घंटा हो जाता है, तो इसके बाद क्या करना है कि जो एल्युमिनियम के फॉइल या फिर काले कागज से जो ढका हुआ पत्ता है उसको तोड़ लेना है, और इसके बाद से जो है स्टार्च टेस्ट करना है। तो अब स्टार्च टेस्ट कैसे होता है इसको मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग छठा स्टेप करेंगे। तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि पत्ते को जो है पानी के अंदर में उबाला जाता है। ठीक है, इसलिए ताकि उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर क्यूटिकल होता है वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि उसमें जो है आसानी से अंदर तक आयोडीन होता है या फिर अल्कोहल है वो जा सके, और जो है आपका क्लोरोफिल सही से खत्म हो सके, मतलब कि उसमें से निकल सके। दूसरा स्टेप होता है स्टार्च टेस्ट का, कि पानी में उबालने के बाद से उसको एल्कोहल में उबालें। अब एल्कोहल में इसलिए उबाला जाता है ताकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाए। दूसरी बात ये कि एल्कोहल को उबालते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एल्कोहल जो होता है काफी कम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस डायग्राम में कि इसको पत्ते को जो है एथेनॉल में यानी कि एल्कोहल में जो है गर्म करने के लिए, उबालने के लिए क्या किया गया, उसको एक परखनली यानी कि टेस्ट ट्यूब में पत्ते को लिया गया है, और उसमें जो है आपका एथेनॉल है। अब उस टेस्ट ट्यूब को, जिसमें कि एथेनॉल के अंदर में पत्ता है, उस टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया कि एक दूसरे बीकर में जिसमें कि पानी है उसमें रखा गया है, और तब उबाला जा रहा है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 60 से कम पे ही। तो ये तरीका है अल्कोहल में उबालने का। इसके बाद से तीसरा स्टेप ये है कि उसको जो है पानी में धो लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो पानी में इसको धो लिया जा रहा है। अब धोने के बाद से क्या किया जाता है कि उस पत्ते को निकाल करके किसी एक पेट्री डिश में या फिर जो है एक किसी टाइल्स के ऊपर रख लिया जाता है। अब रखने के बाद से क्या किया जाता है कि ड्रॉपर की मदद से आयोडीन जो एक बिलियन होता है उसका जो है तनु बिलियन, मतलब डाइल्यूट जो है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन,
उस पर ड्रॉपर की सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि उसका जो आयोडीन घोल है उसको डालने के बाद जो पत्ता है उसका रंग परिवर्तन होता है या फिर नहीं होता है। अगर रंग जो है वो गहरा नीला हो जाता है तो वो इस बात का सूचक होता है कि उस पत्ते के अंदर में जहां पर हमने आयोडीन डाला हुआ है उस भाग में स्टार्च मौजूद है। तो इस तरीके से होता है स्टार्च टेस्ट। तो अभी हम लोग जो है पांचवें स्टेप में यहाँ पे बात किए थे कि पत्ते को तोड़ लेने के बाद से क्या करना है कि हमें स्टार्च टेस्ट करना है, यानी कि अभी अभी जो हमने आप सभी को स्टेप्स बताए हुए हैं बहुत सारे स्टार्च टेस्ट का, वो सारे चीजें करने हैं और उन सभी को करने के बाद आप लोगों को जो है अवलोकन करना है। ठीक है, अवलोकन करने का मतलब हो गया कि ध्यान से जो उसको देखना है। तो आप जब अवलोकन करेंगे तो आप यही देखेंगे कि जो भाग ढका हुआ था उसका रंग जो है वो गहरा नीला नीला नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये जो काला वाला पार्ट है ये ढका हुआ है, और ढका हुआ है तो क्या हुआ है यहाँ पे जब आयोडीन डाला गया है तो ये जो है वैसे का वैसे ही, यानी कि जो है पहले ये आपका जो है ब्राउन या फिर येलो कलर का लगभग लगभग था, ब्राउन और येलो का मिक्सचर उसी प्रकार का ही रह जाता है। जबकि जो भाग खुला में था उसका रंग जो है गहरा नीला हो जाता है। और ये देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो आपका भाग खुला में है और इसलिए क्या हुआ है कि ये जो है आयोडीन डालने के बाद से, आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद से क्या हो गया कि ये नीला हो गया है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी नीला हो गया है। तो ये जो नीला हो रहा है तो ये नीला होना दर्शा रहा है कि इन दोनों ही पार्ट्स में जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है, जहां पर धूप पड़ा है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है, जिसके कारण कि यहाँ पर स्टार्च मौजूद है। और स्टार्च का मौजूदगी जो है इस नीले रंग के वजह से, मतलब कि पत्ते का रंग जो है वो नीला में परिवर्तन हो रहा है, वो इस बात को साबित कर रहा है कि यहाँ पर स्टार्च मौजूद है और पहले से नहीं था। यानी कि ये 3 से 4 घंटे के दौरान जो धूप में था उसी दौरान में फोटोसिंथेसिस हुआ है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है। तो इस तरीके से इस प्रयोग के माध्यम से आप या हम साबित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। सो थैंक यू वेरी मच।